तो फाइनली दोस्तों रोमन रेंस ने सेमी ज़ेन को न्योता भेज ही दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और आप देख रहे हैं WH3। गाइस, आज के स्मैकडाउन के अंत के साथ ही एक चीज साफ हो चुकी है कि जल्द सेमी ज़ेन जो कि ऑनरेरी ऊस है हमारे अपने रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे और उन्हें स्पेशली न्योता भेज दिया गया है ब्लड लाइन के द्वारा। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फाफा डिस्कस कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन दोस्तों कोलंबिया से लाइव थी, जहां दोस्तों ट्रिक विलियम्स की एंट्री होती है। ट्रिक विलियम्स कोलंबिया के ही रहने वाले हैं, तो उन्हें ऑडियंस का पूरा सपोर्ट था और हर कोई वुप दैट ट्रिक का नारा दे रहा था। लोगों ने इवन दोस्तों वहां साइंस भी लाए हुए थे ट्रिक विलियम्स के नाम के, तो समझ सकते हैं नेक्स्ट लेवल की वाइब थी वहां। और पेरेंट्स भी बैठे हुए थे विलियम्स के, तो यहां वो अपनी बातों को रखते हैं, शाउट आउट देते हैं दोस्तों वो कोलंबिया की क्राउड को और बताते हैं कैसे उनका जीवन यहाँ बीता। यहाँ वो एक स्टोरी भी सुनाते हैं कैसे उनके जूतों का नाम लेमन पेपर स्टेपर पड़ा। वो कहते हैं कि सॉस गिरी थी उनके जूतों के ऊपर। चलिए यहाँ बातें आगे कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर दमीज की एंट्री हो जाती है, जिन्हें काफी तगड़ी बू मिलती है। दमीज आकर दोस्तों एक चीज कहते हैं कि तुम यहाँ आ रखे हो, अपने साथ अपना एक मैस्कॉट भी ला रखे हो। आज दोस्तों ट्रिक नए मैस्कॉट को ला रखे थे जो कि एक मुर्गे जैसा था, तो इस पर दोस्तों दमीज आपत्ति जताते हैं। बातों में दोस्तों वहां किट विल्सन जो कि दमीज के साथ आ रखे थे एक पोएम ट्रिक विलियम्स के खिलाफत में सुना देते हैं, जिसके एवज में लिटिल याटी थोड़ा बहुत रैप करता है दोस्तों दमीज एंड खासकर दोस्तों किट विल्सन के ऊपर, जिस पर गुस्सा आ जाता है दमीज और वहां दोस्तों गुत्थमबाजी हो जाती है, क्योंकि दमीज दोस्तों गुस्से में ट्रिक विलियम्स की मदर को जो है वो पोक कर देते हैं। ये चीज कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने मारेंगे, जिस पर ट्रिक विलियम्स एंड दमीज के बीच में हो जाती है गुत्थमबाजी और उसके बाद मैच देखने को मिलता है। ये मैच था दमीज एंड ट्रिक विलियम्स के बीच में। मैच के अंदर दोस्तों एक चीज देखने को मिलती है कि बीच बीच में किट विल्सन गन डाल रहा था, जिसे एंड में लिटिल याटी ने दोस्तों तब टेक आउट किया जब दमीज दोस्तों वहां एक कैंडो स्टिक का यूज करने वाला था, तो लिटिल याटी ने वो छीनी और उसे किट विल्सन की पीठ पर दे मारा। अंदर ट्रिक विलियम्स ने अपना ट्रिक शॉट लगाया, यहाँ विलियम्स की जीत हुई और एक आप कह सकते हैं अच्छी एंडिंग इसकी थी, क्योंकि होम टाउन में हार जाते तो अच्छा नहीं लगता। चलिए एक शख्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ठीक बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि गाइस रिकी सेंस जो है कार्मेलो हेस को कह रहे हैं कि तुम भूला बिसरा सवेरा बन चुके हो। वहां दोस्तों कार्मेलो हेस का रिटर्न हुआ था तो अच्छा खासा पॉप भी उन्हें मिला था, लेकिन रिकी सेंस दोस्तों उनका मूड खराब कर देते हैं ये चीज कहते हुए। तो कार्मेलो कहते हैं कि बेटा तू नया नया आ रखा है, तुझे कुछ भी नहीं पता है, जिस पर रिकी कहते हैं अच्छा बात ऐसी है तो आज मैं तुझे एक लेसन दूंगा, आज मैं तेरा टीचर बन के तुझको दिखाऊंगा कैसे रेसल क्या चाहता है। तो इनका मैच हो चुका था कंफर्म। देन वी गॉट सेमी ज़ेन सेगमेंट एंड सेमी ज़ेन का जो सेगमेंट था ये गाइस अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सेमी दोस्तों अप्रोच करते हैं निकोल्डिस को और ये चीज़ कहते हैं कि आज उन्हें समझ आ चुका है कि कैसे चीज़ें सही तरीके से की जाती है, काफ़ी गलत थे। निकोल्डिस से दोस्तों एक टाइटल डिमांड वो करते हैं, टाइटल मैच डिमांड वो करते हैं अगेंस्ट ट्रिक विलियम्स, जिस पर निक कहते हैं नहीं अब तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हारा रीमैच मिल गया है और अगर तुम्हें फिर से रीमैच चाहिए तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा। जिस पर सेमी काफ़ी ज़्यादा बौखला जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें निक वहाँ से इंटाइटल्ड कहकर चले जाते हैं। तो सेमी बौखलाए हुए थे, रे फिनिक्स आकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेमी दोस्तों कहते हैं कि तू उनका पक्ष ले रहा है, तुझे मेरी सुननी चाहिए, तू मेरा दोस्त है। जिस पर रे फिनिक्स भी दोस्तों वहां गुस्से में निकल जाते हैं और सेमी ज़ेन फ्रस्ट्रेट नजर आते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि पेज एंड ब्री बेला का मैच शुरू हो चुका है जूलियन कियाना जेम्स के साथ में। गाइस मैच से पहले हमें एक फेस ऑफ भी दिखाया जाता है। पेज एंड जो ब्री बेला है वो कहती है कि रॉ में जाकर और जजमेंट डे को फेस करने वाली है। अचानक से लैश लेजेंड नाया जैक्स आ जाती है, वो कहती है कि होप तुम आज का मैच जीतो, रॉ का मैच भी जीतो, ताकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हम तुम दोनों को तोड़ सके। इसके बाद दोस्तों पेज एंड ब्री बेला की एंट्री होती है और गाइस काफ़ी अच्छी एंट्रेंस मुझे लगी। पेज को दोस्तों देखकर 2026 में लगता ही नहीं है कि हम 2026 में। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों इस जो ब्री बेला है एंड में दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि टैग देती है पेज को और पेज दोस्तों अपना रैम्पेज लगाती है 1 2 and 3। मैच के अंदर दोस्तों जीत गई, जिसके बाद कियाना जेम्स एंड जूलिया के बीच में तू मैं भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है कि इनकी विक्ट्री के बाद टिफनी से पूछा जाता है कि या आप भी कोई टीम बनाना चाहेंगे पेज जैसी टीम को जीतता हुआ देख के। तो इस पर दोस्तों रिप्लाई देने वाली थी, पीछे से देखती है कि जूलिया कियाना जेम्स की तू मैं हो रही है। वो कहती है नहीं, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी भी अलायंस की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। अचानक से वहाँ आ जाती है चेल्सी को बहुत ही अच्छा पॉप मिला और चेल्सी कहती है कि बाकी टीम्स टूट रही है, हमारी टीम नहीं टूटेगी। जिस पर टिफनी कहती है कि हमारी तो कभी टीम ही नहीं थी
और चेल्सी का मुंह देखने वाला होता है। इसके बाद हम लोगों को कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिला। और दोस्तों आज जो कोडी रोड्स थे ना, वो लिटरली एक पॉलिटिशियन के जैसे बातें किए। पहले मुझे लगता था कि लोग ऐसे ही बोलते हैं कोडी के बारे में, लेकिन आज बिल्कुल पॉलिटिशियन वाली बात उन्होंने कर दी है। और इस पूरे की पूरी राइवलरी को दोस्तों यूएस वर्सेस जर्मनी बना दिया। हुआ क्या कि कोडी आते हैं, बिल्कुल दोस्तों फील में थे, आज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले थे गंथर से बाय हुक और क्रुक। तो गाइस वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों जो चेयर रहती है वो निकालते हैं, 2 चेयर निकालते हैं, रिंग में फेंकते हैं, देन टेबल निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का जितना भी सेटअप था कोडी नहीं गया, जिस पर कोडी को काफ़ी अच्छी चैंट भी मिलती है। कोडी कहते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट तैयार है और गंथर से साइन लेने को रेडी है। तो गंथर रिंग में आ जाओ। गंथर आते हैं, कहते हैं चीज़ें इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती। तुम्हें लगता है कि रॉ से कोई सितारा स्मैकडाउन में आएगा और तुम उससे यूं ही साइन करवा लोगे। तुम्हारी सोच एक टिपिकल अमरीकी जैसी है। और इस पर उन्हें काफ़ी तगड़ी बू मिलती है। और आगे वो कहते हैं तुम्हारी नेक पर दिखता भी है अमेरिका का टैटू, और तुम अमेरिका होने के नाते रोते हो, धोते हो और कहते हो कि ये टाइटल तुम्हारा है। टाइटल तुम्हारा नहीं बल्कि अब ये टाइटल मेरा है, तो कृपया करके मुझे नाइसली एड्रेस करो। कोडी दोस्तों कहते हैं कि मैंने तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश की, शायद से हेमन की वजह से तुम्हारे दिमाग में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अगर तुम्हें प्यार से चाहिए तो मैं यहाँ प्लीज़ भी कहने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ रिंग में आओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ताकि क्लैश निकले, मैं तुम्हारी तोड़ सकूँ। इस पर गंथर कहते हैं ओके बट तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं है। तो गंथर की एक्टिंग चालू थी, अचानक से वहाँ जाता है दोस्तों रॉयस कीज दोस्तों माइक पर ये कहता है गंथर को सामने से, तू साइन नहीं करेगा तो मैं साइन कर लूँगा। रिंग में जाते हैं, बिल्कुल साइन करने वाले थे, लेकिन गंथर फिर रिंग में आ जाते हैं और गाइस उनसे उनका पेन छीन लेते हैं। धक्कम धक्की हो जाती है। निक ऑल्डिस आते हैं, कहते हैं कि रॉयस तुमने बिल्कुल सही किया, गंथर तुम्हारे ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे, स्मैकडाउन है, ये मेरा एरिया है और यहाँ तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। आज मेन इवेंट में तुम दोनों का मैच होगा, जो उसमें जीतेगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और वो कोडी का ओपोनेंट बनेगा। जिसके बाद कोडी रॉयस कीज को भी कुछ कहते हैं, वो कहते हैं आई लव यू, मैं जानता हूँ कि हम पहले से दोस्त रहे हैं। AEW में इनका रिलेशन आपको बता दूँ तो इस पर वो कहते हैं हम दोस्त रहे हैं, लेकिन चूंकि तैने यहाँ ताल ठोक दी है, मैं बता दूँ आई एम ईजी टू फाइंड बट हार्ड टू बीट, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। तो मेन इवेंट कन्फर्म हो गया। देन दोस्तों हम लोगों को सोलो सिकॉ वाला सेगमेंट देखने को मिल गया, जो कि दोस्तों टामा टोंगा को कह रहे हैं कि यहाँ टाइटल फ्री नहीं है, अनडिस्प्यूटेड टाइटल फ्री नहीं है मेरे लिए, पर टैग टाइटल्स हमारे लिए फ्री है। तो क्या करते हैं, आज डेमियन को टेक आउट करते हैं। आर्थूत को तो इंजरी आ चुकी है, तो डेमियन को जाकर फेस कर टामा। तो टामा को दोस्तों इतने तगड़े सुपरस्टार के सामने फेंक दिया, बेचारे टामा से कुछ कहा नहीं गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही वहां से सोलो जाते हैं, शिंस्के आके उन्हें समझाते हैं कि तुझे दबने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों हिक्कू लियो यानी कि टाला ने हमला कर दिया वहां शिंस्के के ऊपर, कहा तुझे मैंने समझाया था कि इसके करीब मत जा, लेकिन तू फिर से गया। और गाइस उन्हें चॉक स्लैम कर दिया वहां पड़े टेबल के ऊपर, जिसके बाद ऑफिशियल्स आकर शिंस्के की बॉडी को ले जाते हैं। तो गाइस यहाँ काफी गलत हो रहा है, टामा के साथ में उन्हें दबाया जा रहा है। गंथर भी यही चीज कह रहे हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है। निक कहते हैं कि मैंने तुझे पहले कहा था कि हेमन की बातों में मत आ, ये स्मैकडाउन है, स्मैकडाउन के अंदर मैं चीज़ें रन करता हूँ और आज मेन इवेंट में तू रॉयस कीज को फेस करेगा। अगर तू हार जाता है तो रॉयस कीज जाएगा क्लैश इन इटली में। कार्मेलो हेज की एंट्री हो चुकी है और गाइस रिकी सेंस वाला मैच बिगन हो चुका है। रिकी सेंस यहाँ दोस्तों एंड में चतुराई का प्रदर्शन करना चाहते थे, रोप्स के ऊपर दोस्तों लेवरेज लेना चाहते थे, रेफरी ने देख लिया। जिसके बाद दोस्तों जो कार्मेलो है सेम टू सेम दोस्तों पिन फॉल लेते हैं, लेकिन इस बार ये रेफरी नहीं देख पाया। तो यहाँ जो सिखाने की बात हो रही थी, कार्मेलो ने दिखा दिया कि असली टीचर कौन है। गाइस आर्थूत जो है वो मक्खन लगा रहे हैं रॉयस कीज को, कहते हैं यार तेरी बॉडी बहुत ज़्यादा तगड़ी है एंड थैंक यू सो मच, तैने MFT के खिलाफ हमारी मदद की थी। तो इस पर दोस्तों जब वहाँ से चले जाते हैं रॉयस कीज और आर्थूत की बात लगती है डेमियन के साथ में। डेमियन कहते हैं इस पर विश्वास मत करिए, सोलो सिका के साथ कॉन्वर्सेशन में है और चूंकि तू इंजर्ड है, आज मेरा जो मैच होने वाला है टामा के साथ में, मैं नहीं चाहता तू वहाँ रिंग साइड पर हो। इसके बाद जो अगला सेगमेंट था गाइस वो फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। यस गाइस आज एक जायंट डैनी ह्यूसन का दोस्तों डेब्यू करवाया गया। हुआ ये कि डैनी ह्यूसन दोस्तों वही अपनी लैब में जाते हैं और फोन पे किसी से बात करते बताते हैं कि मिनी डैनी ह्यूसन जो है छुट्टी पर जा चुके हैं, बैकलैश सक्सेसफुल रही है, लेकिन अब उन्हें बड़ा डैनी ह्यूसन चाहिए, उन्हें मिनी नहीं चाहिए, उन्हें जायंट डैनी ह्यूसन की आवश्यकता है। और उसके बाद दोस्तों वो अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को वहाँ लेकर भी आते हैं, जिसकी फुट लेंथ बहुत ज़्यादा थी, जितना मुझे लग रहा है और जितना मुझे पता है। अभी एक ही सुपरस्टार एक्टिव है इतने बड़े पैर वाला WWE के अंदर,
जो कि है अपना जायंट ओमास। यस गाइस, ओमास शायद से अब डैनी ह्यूसन बनने वाले हैं, लोग इस पर मीम भी बना रहे हैं, लेकिन ओमास के करियर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। उनके लिए डब्ल्यू के पास कोई प्लान भी नहीं थे जितना बताया गया था। तो गाइस यहाँ डैनी ह्यूसन एंड ओमास की जोड़ी बन जाती है तो गाइस जो काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगी, और दम्मीज एंड किट की तो दोस्तों हालत खस्ता कर देंगे। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट चालू है, हालांकि ओमास का फेस नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही है। डेमियन वर्सेस टॉमस शुरू हो चुका है। मैच के अंदर दोस्तों एंड में क्या देखने को मिलता है कि डेमियन प्रिस्ट मैच को जीत जाते हैं, लेकिन एकाएक दोस्तों उन्हें बिग बूट लगता है। टाला टोंगा ने हमला कर दिया है, सोलो ने स्पाइक कर दिया और बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया डेमियन को। गाइस सेमी ज़ेन की बात लग रही है जॉनी गारगानो के साथ में। जॉनी गारगानो जो कि ऑलरेडी डिप्रेस है, उन्हें सेमी दिल की बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब पूरे रोस्टर में हमें कोई भी सुनने वाला नहीं है। एक टाइम को ये हमारे सामने झुकते थे, लेकिन आज हमें ही साइडलाइन कर रहे हैं। और इस पर दोस्तों उनकी वाइफ आकर कहती है ये कुछ नहीं सुन सकता सेमी, तुम इसे क्या कह रहे हो। लेकिन जब सेमी चल गए तो वहाँ जॉनी का हल्का सा आंख हिला है। यहाँ दोस्तों देखने को मिल रहा है कि जो ब्लैक मून रहे उनके फिर से टीजर चलाए जा रहे हैं। देन जेड कारगिल की एंट्री हो रही है। जेड कारगिल कहती है कि वो जल्द चैंपियन होगी। इन द मेन टाइम शार्लेट आकर दोस्तों उन्हें एक मैच में चैलेंज कर देती है। दरअसल उन्होंने उनकी लड़कियों को चैलेंज किया है, अलेक्सा ने एंड शार्लेट ने। तो गाइज यहाँ इनके बीच में मैच देखने को मिलता है, इन दोनों टीम्स के बीच में। मैच का अंत दोस्तों काफी घटिया था। पहली चीज तो मैच ही घटिया था क्योंकि इसे बहुत लंबा खींचा गया, 10-20 मिनट खींचा गया। और एंड कैसे होता है कि जेड दोस्तों वहां अलेक्सा को बाहर खींच देती है, डीक्यू हो जाता है, गुत्थमबाजी होती है जिसमें शार्लेट फ्लेयर जो है बी फैब को टेक डाउट करती है, मशीन को टेक डाउट करती है एंड अलेक्सा को भी बचा लेती है। ये सब देखकर दोस्तों बैक स्टेज जो फैटल इन्फ्लुएंस है वो कहती है कि ये टीम्स तो रहने से रही, रिजल्ट टूट जाएगी, लेकिन फैटल इन्फ्लुएंस पक्का बना रहेगा। इन द मेन टाइम रिया एंड अलेक्सा की बैक स्टेज बात हो रही है कमर्शियल ब्रेक के बाद। ये दोस्तों सवाल उठा रही है, खासकर शार्लेट सवाल उठा रही है रिया रिप्ली के ऊपर कि उसे यहाँ होना चाहिए था। अलेक्सा कहती है कि हमें उसकी आवश्यकता है। और उसके बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म भी कर दिया कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा है वो फैटल इन्फ्लुएंस को फेस माफ कीजिएगा दोस्तों बी फैब, जेड कारगिल एंड मिशन को फेस करने वाली है। गाइस इसके बाद देखने को मिलता है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर सोलो सिका जो है वो फिर से रॉयस कीज के पास जा चुके हैं। कहते हैं कि आज के मैच में हम तेरी हेल्प को रेडी है, मैं तेरी हेल्प को रेडी हूं, जिससे तू आगे जाकर चैंपियन भी बन सकता है रॉयस कीज। और ऐसे में रॉयस कीज सुनते हैं, कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है। जिसके बाद 200 सोलो सिका कहते हैं देख फिर तेरा हशर वैसा भी हो सकता है जैसे शिंस्के का हमने किया है। जैसे रॉयस कीज कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है, जिस पर सोलो कहते हैं ऑल राइट, जेकब ने भी ऐसा ही कहा था। ये दोस्तों उन्होंने सुना दिया और वहां से वो चले गए। इसके बाद होता है रॉयस कीज वर्सेस गंतर नंबर 1 कंटेंडरशिप वाला मैच। मैच बहुत ही तगड़ा था। पहली बार मैंने देखा कि गाइस किसी ने गंतर को इस तरीके से मैन हैंडल किया हो, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। गंतर दोस्तों बीच बीच में एक आध मूव साइड लगाते, लेकिन रॉयस कीज उन्हें बाहर फोड़ते फिर अंदर ले जाते, बार बार चल रहा था। बाद में दोस्तों क्लोज लाइन पे क्लोज लाइन भी देखने को मिलती है इनके बीच में, कोई भी गिरने को रेडी नहीं था। अब मैच का अंत किस तरीके से आता है कि गंतर जो है चोक में फंसा देते हैं रॉयस कीज को। वहां सोलो आता है, मोटिवेशन देता है बाहर से, तो रॉयस कीज उस लॉक को तोड़ भी देते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों उल्टा रॉयस कीज ने सोलो को ही पेल दिया। हुआ ये कि गाइज एंड जैसे में बिल्कुल जो रेफरी हो गिर जाता है, जिसके बाद सोलो क्या करते हैं चेयर निकालकर अंदर फेंकते हैं रॉयस कीज की तरफ में, कहते हैं इसे मार। लेकिन रॉयस कीज इतना बेवकूफ, उसने दोस्तों सोलो सिकवा के ही मार दी। और उसके बाद गंतर ने दोस्तों क्लोज लाइन लगाकर उसे पावर बॉम्ब कर दिया। गंतर दोस्तों मैच को जीत गया। इसके बाद गंतर दोस्तों कैमरे के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और ये चीज कहता है कि कोडी अब ये मेरा गढ़ है। कि अचानक से कोडी ने पीछे से आकर ही दोस्तों उन्हें क्रॉस रोड कर दिया और गाइज ये चीज कही वेलकम टू फ्राइडे नाइट्स। तो गाइज गंदर जो पूरे तरीके से ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन में, आपको मैं बता दूं ये ऑफिशियल हो चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों यहां कोडी मुझे थोड़े से हीलिश लगे क्योंकि उन्होंने पीछे से हमला किया है। तो गंतर को टेक डाउट तो किया आज कोडी ने, और कोडी ने दोस्तों यूएस जर्मन वाला सीन भी बना दिया। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं वो भूल गए कि वो एक हीरो है और गंतर एक विलन है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे इनके बीच में क्या कुछ रहता है फ्यूचर में। लेकिन गाइस एक चीज और हुई है, वो गाइस रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के बहुत सारे जो टीजर्स है वो ड्रॉप किए गए। खासकर दोस्तों बीती रॉ में जो कुछ हुआ वो दिखाया जाता है, जिसमें आपने देखा कैसे जेकब फाटू ने जिमी एंड जे को टेक डाउट किया और किस तरीके से चीजें इनके बीच में एस्केलेट करती हुई नजर आई। और गाइस अब बताया जा रहा है जेकब फाटू फिर से रॉ का पार्ट होने वाले हैं, जहां दोस्तों देखेंगे कि रोमन रेंस का क्या रिएक्शन आता है। वेल यहां दोस्तों रोमन रेंस को कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, और बड़ा करने से मतलब है ब्लड लाइन को बड़ा करना। तो गाइस ब्लड लाइन अगर बड़ी होती है या फिर कह लूं
पुरानी ब्लड लाइन लौट आती है जो कि गाइज काफी तगड़ी थी, जिसमें ऑलरेडी ऊस था, तो कितना अच्छा होगा ना। और गाइज अब इस चीज के होने के 99% चांस बन गए। यस गाइज, हुआ क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। हुआ ये दोस्तों कि आज की स्मैकडाउन दोस्तों सिर्फ हम और आप नहीं देख रहे थे, बल्कि दोस्तों जे ऊसो भी देख रहे थे। जे ऊसो ने दोस्तों जब सेमी ज़ेन की हालत देखी, जिसमें सेमी ज़ेन की कोई भी नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने दोस्तों स्टोरी लगा दी। यहां दोस्तों ऊसी क्या लिखते हैं, जे ऊसो लिखते हैं दोस्तों, द नॉट लिसनिंग नो मोर सैम डॉग, यानी कि ये तुम्हारी बात नहीं सुन रहे अब सेमी ज़ेन। और देन दोस्तों नीचे उन्होंने स्टोरी के खुद ही रिप्लाई किया, लिखते हैं समटाइम्स यू गॉटा से एफ इट। तो गाइस आप स्टोरी देख पा रहे हैं, यहां दोस्तों जे ऊसो ने साफ साफ ये चीज कह दी है सेमी ज़ेन को कि अब ये स्मैकडाउन वाले तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले, तुम्हें अब स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में आने की आवश्यकता है। सेमी, कभी कभी आपको कहना होता है भाड़ में जाओ, आपको समझाने की जरूरत नहीं होती है सामने वाले को, आपको बस ये कहना होता है कि तुम सब भाड़ में जाओ। तो गाइज यहां जे ऊसो ने सीधे सीधे सेमी ज़ेन को इनविटेशन दे दिया है, कह दिया है कि स्मैकडाउन में अब कुछ नहीं रहा, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, तुम्हें ऐसी जगह पर आना होगा जहां राज है अपना, जहां राज है ब्लड लाइन का, जहां राज है OTC 1 रोमन रेंस का। अब देखते हैं दोस्तों सेमी ज़ेन क्या स्टोरी पे रिप्लाई करते हैं, या फिर सीधे सीधे हम लोगों को रॉ के अंदर देखने को मिलते हैं रोमन रेंस को ज्वाइन करते हुए। वेल आपको क्या लगता है, क्या ऑलरेडी उसको रोमन रेंस को ज्वाइन करना चाहिए? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।